हेलो ट्रेडर्स। कल गोल्ड का एनालिसिस करते हैं कि मंडे को क्या हो सकता। तो कल बाइंग आई न्यूज़ के ऊपर, तो अचानक से 300 पिप चला गया। उसके बाद मैं वेट कर रहा था एक रीटेस्ट का कि थोड़ा सा रीटेस्ट आए, लेकिन फिर आया नहीं। तो कल इसका मूवमेंट आराम से 600 पिप्स का था। और देखते हैं, अगर गोल्ड तो इतना स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है तो गैप अप भी होगा, और 20 30 200 पिप्स तो गैप अप ही होना चाहिए। और मूवमेंट चाइना सेशन में हो जाएगा। पर एज प्राइस एक्शन देखे तो मुझे एक चीज़ दिख रहा है। न्यूज़ तो हर चीज़ पॉजिटिव है गोल्ड के लिए, ट्रम्प ने बहुत कुछ किया। एक ट्रेंड लाइन था, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पे, आप देख सकते हो। और इस ट्रेंड लाइन का अगर प्राइस एक्शन देखें तो इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट भी हो सकता है। ये जो ब्रेक हुआ रिटेस्ट होकर गिर भी सकता है प्राइस एक्शन से देखे तो। अगर स्मार्ट मनी देखे तो ये नीचे की लिक्विडिटी भी हो सकती है कि ये एक रेंज में था, नीचे की लिक्विडिटी लिया इसने, फिर ये बूम। और न्यूज़ सपोर्ट में है गोल्ड के। और मंडे को भी नॉन फॉर्म पेरोल, एम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब न्यूज़ है। ये सब तो न्यूज़ चला गया, सॉरी। हाँ, 5 अगस्त को, ट्यूसडे को था, एक ट्यूसडे की एक न्यूज़ है। देखते हैं गोल्ड। मेरा तो यही सिनेरियो है कि गोल्ड अगर 3380 और इस रेंज के ऊपर ही अगर क्लोजिंग देता है, या इस ऊपर किसके ऊपर निकलता है, तो मैं बाइंग करूँगा। या तो एक हेल्दी सा रिटेस्ट आना चाहिए कि गोल्ड में रिटेस्ट आए। और लेकिन वीकली पे हम देखें तो वीकली स्ट्रॉन्ग है। एक रेंज है, ये यहाँ से बाउंस लिया, यहाँ सपोर्ट कई बार लिया, एक बार, दो बार, 3 4 5, ये छठी बार है जो कि छठी बार बाउंस लिया वीकली पे। और 4 आवर पे देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि इसको फॉलो कर रहा था यहाँ से। हाँ, यहाँ से बाउंस लिया, इसको ब्रेक किया, फिर इसको 4 आवर पे रिटेस्ट के लिए जाएगा। और यहाँ की एक लिक्विडिटी बची हुई है इस रेंज की, तो ये हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि ले उसके बाद हेल्दी करेक्शन दे, उसके बाद इसको ऊपर जाना। तो इन स्ट्रेट में 90 डिग्री पे अगर जाता है तो हेल्दी रहता नहीं है। अगर न्यूज़ है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर जगह इतना पॉजिटिव है तो देखते हैं। अगर रेंज में रहा तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। 3380 के ऊपर सस्टेन किया तो छोटे क्वांटिटी के साथ ही, बड़ा मैं 3400 के ऊपर जाऊँगा। ये रेंज निकालेगा 3400 तो उसके ऊपर ही बाइंग करूँगा मैं, क्योंकि ऊपर की रेंज बहुत बड़ी है। ऊपर ये कहीं भी जा सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3500 आराम से 1000 पिप्स का टारगेट रहेगा। पर यहाँ एक करेक्शन की मुझे उम्मीद है कि एक हेल्दी सा 500 पिप का करेक्शन आए, जो कि आएगा नेक्स्ट वीक तो आएगा ही। इतने बड़े बड़े करेक्शन आएंगे मार्केट में। और बिटकॉइन में हम देखें, बिटकॉइन भी यही एक रेंज से ये अपना ब्रेकडाउन देते हुए, और यहाँ तक इसका रेंज है कि 1,10,000 तक ये ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे आए, यहाँ तक आए। उसके बाद हम बाइंग का सोचेंगे। अभी तो कोई बाइंग का सिनेरियो है नहीं हमारा इस। और इथेरियम भी सेम है, इथेरियम भी सेम कंडीशन में ही है। यहाँ एक रिटेस्ट एम पैटर्न कह सकते हो, एक रिटेस्ट भी कह सकते हो। यहाँ तक कम से कम 3000 तक इथेरियम का टारगेट है मेरा कि रिटेस्ट, हेल्दी सा रिटेस्ट दे, उसके बाद 4000 जाए। यहाँ था कि 4000 आना चाहिए था इथेरियम को, पर ये टच किया नहीं, उसके पहले ये फॉल आ गया। देख, मेन तो मेरा फोकस गोल्ड में ही रहेगा। ये जो इतनी बड़ी बाइंग आई है गोल्ड में, ये मुझे, ये जो कैंडल है ना, एक रिटेस्ट मांग रहा है। ये मुझे लगता है 6 7 बजे तक ये 3380 जाएगा, उसके बाद रिटेस्ट देगा 3340 तक। जहाँ तक मेरा, जैसा मार्केट में हो रहा है सिनेरियो है, वो वैसा ही होगा। ऐसा हुआ तो अच्छा है, गोल्ड में हम बाइंग में ही रहेंगे। नहीं तो यहाँ से गिरा तो देखते हैं, रिवर्सल पे ही ट्रेड लेंगे। छोटे क्वांटिटी के साथ ही लेंगे, बड़े क्वांटिटी 3400 के ऊपर ही लूँगा मैं, क्योंकि एक हेल्दी सा करेक्शन ज़रूरी है मार्केट के लिए। क्योंकि कुछ बहुत सारे, सब सैटरडे संडे सबका सेंटिमेंट बाइंग में ही है। सब लोग बाइंग में है कि अब गोल्ड में बाइंग ही बाइंग होगा, बाइंग ही बाइंग होगा। जब सब लोग बाइंग में है तो कुछ तो
सबको मार्केट तो पैसा नहीं देगा। ये जैसा अप्रैल में था ना, अप्रैल टाइम में मार्केट वैसा हो सकता है। अचानक से 100 200 300 पिप का कैंडल बन रहा है एक एक। ये सीन, ये तो पहला सिनेरियो था जब गोल्ड अपने नई हाई पे जा रहा था। ये सिनेरियो जब तक नहीं आएगा ना कि अंधाधुंध मार्केट भाग रहा है, जब तक ये नया हाई नहीं बनाता, जब तक ये सारे सेलर नहीं निकलते। यहाँ पे सेलर बहुत सारे भरे पड़े हैं, यहाँ पे सेलर भरे होंगे क्योंकि बहुत लोग यहाँ से सेल भी करेंगे 3400 से 3380। और हमारा भी वही सिनेरियो रहेगा कि 3380 से थोड़ा सा सेल करें छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, नहीं तो 3400 के ऊपर हमारा भी बाइंग है 1000 पिप्स के टारगेट के लिए। बस यही है सिनेरियो। 4 आवर में तो ये 90 डिग्री पे मार्केट जब भी जाए तो डर ही लगता है मुझे कि इतना स्ट्रेट क्यों जा रहा। गिरा भी था लेकिन इसके डबल स्पीड से ही भागा। 1 घंटे के अंदर काम ख़त्म। और क्लोजिंग भी जाते जाते नए हाई पे गया था, डे हाई पे। देखते हैं जैसा सिनेरियो रहता है वैसा करेंगे। 3400 या 3380 से सेल करेंगे और 3400 के ऊपर सस्टेन के बाद हम एक बाइंग करेंगे 1000 पिप्स का टारगेट के लिए। यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ 34 के मैं ऊपर बाइंग तो बोल रहे हैं, रिजेक्शन है, पर यहाँ सेलर को ट्रैप करेगा। ये जो आ रहा है ना, सेलर को ट्रैप करने के लिए आएगा। अगर ये लिक्विडिटी लेने आ रहा है तो ये पूरा स्ट्रेटली भागेगा, नहीं तो फिर ये आप जो मैंने बोला ना, ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का ये रिटेस्ट होगा, आराम से रिटेस्ट होकर ही गिरेगा। अगर कोई न्यूज़ नहीं रहा मार्केट में तो ये गिरना चाहिए। अगर न्यूज़ बेस पे मार्केट चला तो उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर न्यूज़ नहीं रहा तो ये थोड़ा गिरना चाहिए गोल्ड, बहुत ओवर प्राइस हो चुका है। 4000 का टारगेट तो है लेकिन अभी नहीं है, वो दिवाली टाइम के आसपास आना चाहिए।